बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इन्फो में खुशामदीद। आज 25 फरवरी 2021 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँचे। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। वली अहद कामयाब ऑपरेशन के बाद अस्पताल से रुखसत। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का बुध की सुबह रियाद के किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में कामयाब ऑपरेशन हुआ है। सऊदी अरब के सरकारी खबरसार इदारे एसपीए के मुताबिक उन्हें एपेंडाइसिस के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कामयाब रही। ऐवान शाही से जारी बयान में कहा गया कि वली अहद कामयाब सर्जरी के बाद किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से खैरियत के साथ रवाना हो गए हैं। घरेलू मुलाजमीन के हकूक़ क्या हैं और वाजबात का तयन कैसे। सऊदी अरब में बड़ी तादाद में घरेलू मुलाजमीन मौजूद हैं, जिनमें फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, मज़ारा, बावर्ची, मेल और फैमिली नर्स वगैरह शामिल हैं। तब से सबसे ज़्यादा जो फैमिली ड्राइवर्स और चौकीदारों की तादाद है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के कानून में कमर्शियल मुलाजमीन के अलावा घरेलू मुलाजमीन के भी हकूक़ और वाजबात मुकर्रर किए गए हैं जो उनकी मुलाजमत के इख्तिताम पर कफ़ील के ज़िम्मा होते हैं। मुलाजमत के इख्तिताम पर वाजिबुल अदा हकूक़ वो होते हैं जिनके बारे में बेशतर घरेलू मुलाजमीन नावाकिफ़ हैं। इनफरादी कफ़ीलों के पास काम करने वाले अक्सर मुलाजमीन ये समझते हैं कि उनकी मुलाजमत के इख्तिताम पर उनको कोई भी हकूक़ नहीं मिलेगा, जो कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के कानून के मुताबिक एक गलत तस्वुर है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि तमाम घरेलू मुलाजमीन के वाजबात वज़ारत की जानिब से मुकर्रर हैं, चाहे वो फैमिली ड्राइवर हो या घरेलू खादमा। कानून के मुताबिक घरेलू मुलाजमीन एक कफ़ील के पास 4 साल मुकम्मल कर लेते हैं तो उन्हें 1 महीने की पूरी तनख्वाह अदा करना लाजमी है। कानून के मुताबिक घरेलू मुलाजमीन को मिलने वाले हकूक़ का तयन उन्हें दी जाने वाली आखिरी तनख्वाह के हिसाब से किया जाएगा, जिसमें तमाम अमराआत शामिल होती हैं। अगर आपकी तनख्वाह 1500 रियाल हो और दीगर अखराजात की मद में उसे माहाना 2000 रियाल अदा किए जाते हों तो इसी हिसाब से 4 साल बाद अगर मुलाजमत ख़त्म करके कारकुन वापस जाने का इरादा रखता हो तो उसे 1 माह की पूरी तनख्वाह दी जाएगी। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक मुआहदा मुलाजमत इंतहाई अहम होता है, जिसे किसी भी मुश्किल सूरत हाल में मुतल्लिका इदारे में पेश किया जा सकता है। मुलाजमत का मुआहदा उस वक़्त किया जाता है जब कारकुन अपने मुल्क से रवाना होता है। वर्क एग्रीमेंट गैर मुल्की कारकुनों के लिए महदूद मुद्दत का होता है, जिसे हर साल तजदीद कराना ज़रूरी होता है। बाद अफराद ख़ास तौर पर घरेलू मुलाजमीन इस बात से वाकिफ़ नहीं होते कि वो मुलाजमत का मुआहदा तजदीद नहीं कराते, जिसकी वजह से किसी भी मुश्किलात की सूरत में या इख्तलाफ की सूरत में उन्हें बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों की माहाना तनख्वाह की अदायगी के मरहलावार बैंकिंग सिस्टम का कानून बनाया है, जिससे कारकुनों को मिलने वाली तनख्वाह का हिसाब रखना न सिर्फ आसान होता है बल्कि वह मिलने वाली तनख्वाह को सबूत के तौर पर भी पेश कर सकते हैं। और मुलाजमत के इख्तिताम पर कफ़ील इस बात का जिम्मेदार होता है कि वह अपने कारकुन को उसकी आखिरी तनख्वाह के हिसाब से हकूक़ अदा करे। अगर घरेलू कारकुन को काम करते हुए 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं और वापस जाने के लिए उसे कानून के मुताबिक हकूक़ अदा नहीं किए जाते, इस सूरत में वो वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की वेबसाइट या वज़ारत के ज़ेरी दफ्तर, जिसे मकतबुल अमल कहा जाता है, वहाँ से रुजू करके अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। 12 लाख गैर मुल्की लेबर मार्केट को खैरबाद कहेंगे। आलमी मईशत को नुकसान और सऊदी अरब पर उसके साथ का जायज़ा लेने वाले सऊदी इदारे ने खदशा जाहिर किया है कि रवां साल के आखिर तक 12 लाख गैर मुल्की कारकुन सऊदी लेबर मार्केट से निकल जाएंगे, जबकि सऊदी शहरियों में बेरोज़गारी की शरह 12% बरकरार रहेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक मालियाती तज्ज़ियों के स्पेशलिस्ट इदारे जदवी इन्वेस्टमेंट के माहिरीन ने इम्कान ज़ाहिर किया है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले इदारों में काम करने वाले गैर मुल्की सऊदी लेबर मार्केट को सबसे पहले खैरबाद कह देंगे। माहिरीन ने कहा कि सियाहत, रेस्टोरेंट, ग़ज़ाई खिदमात फ़राहम करने वाले इदारे, इदारती निगरानी, स्पोर्ट, तामीरात, सफ़र और टिकटिंग, किराए पर आलात फ़राहम करने वाले इदारे और सिक्योरिटी फ़राहम करने वाले इदारों के मुलाजमीन सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। कंपनी के माहिरीन ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आइंदा साल की दूसरी छमाही में लेबर मार्केट में तेज़ी आना शुरू होगी और ख़ास तौर पर आखिरी 3 महीने बहुत साबित होंगे। माहिरीन का कहना है कि 2021 की आखिरी तिमाही में मौशत बेहतर होगी, जिसमें सऊदी शहरियों के लिए नए मौके पैदा हो गए।
इकामा और वीज़ा ख़त्म है, वापसी कैसे होगी? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आ रहे थे कि दोबारा से कोरोना की नई शक्ल सामने आने के बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर दोबारा से पाबंदी लगाई गई। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सामाईन ने अपने मुश्किलात और मसाइल से मुतल्लिक मज़ीद सवालात भेजे हैं। अहमद अली ने बताया था कि वो काफ़ी अरसे से सऊदी अरब में रह रहे थे। कोरोना की पाबंदियों की वजह से वो वापस नहीं आ पाए। अब उनका इकामा और खरूज वदा भी ख़त्म हो चुका है, तो अब उनका क्या होगा? सऊदी हुकाम की जानब से खुसूसी रायत के तहत इकामा और खरूज वदा की मुद्दत में तोसी जो थी वो पहली दफ़ा की गई थी, मगर फ़्लाइट्स नहीं मिलने की वजह से जो लोग नहीं जा सकते। अब मसला ये है कि इकामा और खरूज वदा की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। कफ़ील ने मुतअद्दिद बार इकामा तजदीद कराने की कोशिश की मगर नहीं हो सका, और वो कहते हैं कि मालूम ये करना है कि क्या वापस आ सकता हूँ और इसका क्या तरीक़ाकार है। सऊदी अरब में मेरे नाम गाड़ी और घर है, सामान के अलावा लोगों का लेन देन भी करना है। अच्छा, तो कोरोना की वजह से जो सऊदी अरब में सफरी पाबंदियाँ के बायस लोग इकामा और खरूज वदा की वजह से वापस नहीं आ पाए, तो उनके लिए बहुत ही सिंपल और आसान कि आप अपने कफ़ील या कंपनी को बोलिए, वो उनके पास अबशर में सहूलत मौजूद है कि वो फ़ीस पे करने के बाद आपके इकामा में जो है उसमें तोसी कर सकते हैं। जवाज़ात की जानब से अबशर और मुकीम सिस्टम पर खसूसी जो ये ऑप्शन है फ्राहम की गई है, लेकिन जहाँ तक आपका कहना है कि आपके कफ़ील ने तजदीद करने की कोशिश की और नहीं हो रही, इस हवाले से आपके कफ़ील को चाहिए कि वो जवाज़ात से रब्ता करें और पूछिए कि मुश्किल क्या है। अगर जवाज़ात के जाना दफ्तर मुश्किल हो तो अपने अबशर अकाउंट से खिदमात अल-रसाइल और तलबात के ऑप्शन पर लॉगिन करने के बाद वहां आपके इकामे की तजदीद में जो भी एरर आ रहा हो वहां उनको बताया जाए। इसके अलावा इकामा की मुकर्रर फ़ीस अदा करने के बाद भी अगर जवाज़ात की जानब से जो ऑब्जर्वेशन दी गई है उसकी फ़ोटो लेकर वो रसाइल और तलबात के ऑप्शन में भेज दें। रसाइल और तलबात के ऑप्शन से 1 से 3 दिनों के अंदर अंदर मामला हल कर दिया जाता है। अगर आपके इकामे की तजदीद के लिए कोई कानूनी बंदिश होगी तो कफ़ील को बता दिया जाएगा। अगर सिस्टम की खराबी की वजह से इकामा तजदीद नहीं हो रहा तो उसे दूर करके इकामा तजदीद कर दिया जाएगा। एक जो है सामान्य ने सवाल किया है कि वो गुज़श्ता 10 साल से सऊदी अरब में रह रहे हैं और तमाम अरसे में एक ही कफ़ील के पास रहा, अब वापस जाने के लिए खरूज नहाए लगाया है। कफ़ील तो बहुत अच्छा है मगर पता नहीं उसको क्या हुआ, कह रहा है कि एक हफ़्ते के अंदर चले जाओ वरना हरूब लगा दूँगा। क्या हरूब लगाने के बाद या खरूज लगने के बाद 60 दिन का वक्त होता है? आपकी मालूमात दुरुस्त हैं, खरूज लगने के बाद 60 दिन होते हैं। इस दौरान आपको सफ़र करना होता है और ये ज़िम्मेदारी आपके कफ़ील की होती है कि वो 60 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ से भेजें। जहाँ तक आपने जिक्र किया कि एक ही शख्स के पास रह रहे हैं, तो इस शख्स में एक बहुत लंबा अरसा होता है, तो आप उसको कायल करें कि आप मौजूदा जो मुद्दत है उसके अंदर चले जाएंगे और आपका रुकने का कोई इरादा नहीं है। कफ़ील का कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं जाते तो उसका जो जुर्माना है 1000 रियाल वो कफ़ील को अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा इकामा की तजदीद की फ़ीस भी उसे अदा करना होगी, इसलिए बेहतर है कि अपने फ़्लाइट का कंफर्म टिकट उसे दिखाएं, उसे कायल करें कि आपने वापस ही जाना है। हम बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की तरफ। जाज़ान में शीशा फराहम करने वाले कैफ़े पर छापा। जाज़ान म्यूनसिपैलिटी ने इस फीस की वजारत दाखिला की हदायत की खिलाफवर्जी करते हुए ग्राहकों को शीशा फराहम करने वाले कैफ़े को बंद कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक जाज़ान म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि कैफ़े इंतज़ामिया खुफिया दरवाज़ों से ग्राहकों का इस्तकबाल करती थी जहां उन्हें शीशा फराहम किया जाता था। म्यूनसिपैलिटी की तफ्तीशी टीमों ने इतला मिलने पर कार्रवाई की है, जिसकी पूरी वीडियो जारी की गई है। तफ्तीशी टीम ने कैफ़े में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। कैफ़े के मालिक को तलब किया गया, नेज़ वहाँ मिलने वाली तमाम अशिया भी जब्त कर ली गई हैं। कार्गो कंपनी के मुलाजिम को 60 लाख रियाल स्मगल करने पर 3 साल कैद। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने बताया कि एक्सप्रेस कार्गो कंपनी के मुलाजिम को 60 लाख रियाल की स्मगलिंग का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर 3 बरस कैद की सज़ा का हुक्म दे दिया गया। मुलाजिम गैर मुल्की है, उससे पूछगछ के दौरान ये बात साबित होगी कि उसने गैर कानूनी तरीके से 60 लाख रियाल की स्मगलिंग में हिस्सा लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कार्गो कंपनी के गैर मुल्की मुलाजिम को 5 लाख रियाल कार्गो कंपनी की गाड़ी से जद्दा मुंतकिल करते हुए गिरफ्तार किया गया। उसने इकबाल जुर्म करते हुए कहा कि रकम की स्मगलिंग का जुर्म उसने पहली बार नहीं किया, माजी में भी वो इस किस्म की वारदातें करता रहा है और वो कई लोगों के साथ मिलकर 60 लाख रियाल स्मगल कर चुका है। जुमेरात को कहीं बारिश और कहीं गर्द आलूद हवाओं का इम्कान। सऊदी महकमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि जुमेरात 25 फरवरी को जाज़ान, असीर बहा और निजरान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने इम्कान जाहिर किया है कि जुमेरात को सऊदी अरब के मशरकी और वस्ती इलाकों का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि इन इलाकों में कई मकामात पर बूंदाबांदी भी होगी।
कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि सऊदी अरब के मशरकी और वस्ती इलाकों में गर्द-आलूद हवाओं की वजह से हद नज़र महदूद हो जाएगी, गुबार का तूफ़ान निजरान तक पहुँच जाएगा। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।